सुनो भाग्यवान, जल्दी उठो, बाहर आओ। बाहर देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमें जल्दी अपनी दुकान अपने ठिए पर लेकर जानी होगी। आज लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुम इसमें घबरा क्यों रहे हो? हम अपनी दुकान समय से लगा लेंगे। थोड़ी बारिश धीमी हो जाए, इसके बाद हम चलते हैं अपने ठिए पर। अरे वो भगवान है, तुम्हारी सुन ही रही। बारिश अब धीमी हो गई, चलो जल्दी से अपनी दुकान लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद टप्पू और टोनी दोनों ही ठिए पर पहुंचकर दुकान लगाने लगते हैं। तभी दुकान पर इंतजार कर रहा लकी कबूतर कहता है, अरे तुम दोनों ने आने में इतनी देर कर दी। तुम्हें पता भी है मुझे दफ्तर जाना होता है, और आज इतनी अच्छी बारिश के मौसम में मैं सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम्हारी दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। अब चलो टप्पू, जल्दी से मुझे 1 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े दे दो जल्दी से। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें तुरंत चाय बनाकर देता हूँ। ये लो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस अच्छे मौसम में गर्मा गर्म चाय और करारे करारे पकौड़े खाने में। लकी कबूतर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी पिंकी मौसी के साथ साथ उनकी कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। टप्पू सभी को अपनी दुकान में बैठा देखकर खुश होता है और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आता है। अरे टप्पू, तेरे पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। तेरे पकौड़े खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि अपना घोंसला ही यहाँ बना लूँ। तेरे पकौड़े खाने के लिए हमें इतनी दूर से आना जो पड़ता है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। रोज ऐसी गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह मिल जाए और करारे करारे पकौड़े तो मज़ा ही आ जाए। मुझे ये पकौड़े रोज मिल जाए तो मैं ये पकौड़े रोज खाऊं। पिंकी मौसी की बातें सुनकर पिंकी मौसी की सभी सहेलियां टप्पू और टोनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां शहर के अमीर घराने के सिपाही भी आ जाते हैं। टप्पू, हमें हमारे मालिक ने शहर से तुम्हारे पकौड़े लाने के लिए भेजा है। हमने अपने मालिक के मुंह से सुना है तुम्हारे पकौड़ों का तो कोई तोड़ नहीं। टप्पू, हमें भी तो अपनी रेसिपी बताओ। हम तुम्हारी रेसिपी सीख कर अपने मालिक को अपने हाथों से बनाकर पकौड़े खिलाएंगे। ये सब तो मेरी पत्नी और मेरे हाथ का कमाल है। हम दोनों सवेरे सवेरे उठकर इन पकौड़ों की तैयारी करने लगते हैं, तब जाकर पूरा दिन लोगों को इतने मजेदार पकौड़े खिला पाते हैं। टोनी अपना काम लगन और मेहनत से कर रही होती है। शहर के अमीर मालिक के आए हुए सिपाहियों को गर्मा गर्म पकौड़े पैक करके देती है। ये लो सिपाही जी, मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी है ताकि पकौड़े ठंडे ना हो। टप्पू, तेरे पकौड़े और चाय इतने मशहूर हो गए हैं कि इसके चर्चे शहर तक फैल रहे हैं। अगर अमीर मलिक को ये काम पसंद आ गया तो वो तुझे शहर में ही बुला लेंगे। फिर हम पक्षियों का क्या होगा? हम कहाँ से इतनी अच्छी चाय और पकौड़े खाएंगे? अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे कोई कहीं पर भी काम दे दे, लेकिन मैं ये अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरकार आप सबके प्यार से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। अजी सुनते हो, अब हमें घर चलना चाहिए। घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, फिर वापस हम काम पर आ जाएंगे। टोनी और टप्पू अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौटते हैं। घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में टप्पू के दूर के गांव के कुछ भाई आए होते हैं। अरे भैया, आप लोग इतनी दूर से आए हो, मुझे लगता है आपको इंतज़ार करना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से टोनी और मैं मिलकर एक चाय और एक पकौड़े की दुकान चलाते हैं। अरे वाह, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब पक्षी अपने अपने काम पर जाते हैं तो वो इतना अच्छा नाश्ता करके खुशी हो जाते होंगे। अरे पूछो मत भैया, जंगल में जैसे ही हम चाय और पकौड़े तैयार करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको खुशबू आने लग जाती है और दुकान खोलने की देरी नहीं होती। ढेर सारे पक्षी वहाँ चाय का इंतजार करने लगते हैं। अजी सुनो, थोड़ा बहुत सामान जो काम हो गया है वो मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। तब तक आप अपने भाई के साथ बैठकर बातें कीजिए। भाई टप्पू, तूने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसके मुनाफे का क्या? भैया, मुनाफे के बारे में तो कुछ मत पूछो। आजकल जंगल में सभी पक्षी हमारे यहाँ बहुत मन से नाश्ता करने आते हैं। हम अपना रेट भी नहीं बढ़ा सकते और इसी वजह से हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। रोज़ाना नए तेल से बने हुए पकौड़े
मैं अपने जंगल के पक्षियों को खिलाता हूँ ताकि सभी स्वस्थ रहे। अरे टप्पू भाई, तुमने दुकान तो खोल ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दुकानदार पुराने से पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम तो नया तेल इस्तेमाल करते हो, तो मुनाफा कहाँ से होगा भाई? टप्पू, जब तुम रोज नया तेल इस्तेमाल करते हो तो यकीनन तुम दूध भी बिना मिलावट का देते होगे। अरे भैया, ग्राहक बहुत मुश्किल से बनता है। मेरे जंगल के सभी पक्षी मेरे काम से बहुत खुश है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता। साथ ही टोनी कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए हम अच्छा बनाते हैं और अच्छा बेचते भी हैं। तुम अगर टोनी को कुछ ना बताओ तो मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद टोनी आ जाती है। तभी टप्पू टोनी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मेरे दोनों भाई आ रखे हैं तो मैं इन्हें भी थोड़ा काम सिखा देता हूँ। आज तुम घर पर रहो, शाम का काम हम भाइयों को संभालने दो, तब तक तुम बच्चों की देखरेख करो घर पर। टोनी को घर पर छोड़कर टप्पू के दोनों भाई टप्पू के साथ लगकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। टोनी के वहां पर ना होने की वजह से टप्पू अपने दोनों भाइयों की बातों में आ जाता है और अपने पुराने तेल में ही पकौड़े तल देता है। साथ ही उसके दोनों भाई चाय भी पानी मिलाकर बना देते हैं। दुकान में ये सारी तैयारियां हो रही होती है। तभी वहां पर पिंकी मौसी आ जाती है। अरे टप्पू, आज टोनी कहाँ रह गई और ये दोनों कौन है? पिंकी मौसी, ये मेरे दूर के भाई है, इनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। मैं आज घर के काम जल्दी निपटा कर आ गई ताकि मुझे देर रात बैठकर खाना न बनाना पड़े। और टप्पू, तुम्हारे इन पकौड़ों ने तो मुझे कायल कर दिया। मैं इन्हें खाए बिना पूरा दिन नहीं निकाल पाती। अब देखो ना, सुबह मैंने पकौड़े खाए थे और मैं शाम को फिर से पकौड़े खाने आ गई। टप्पू पिंकी मौसी को एक प्लेट पकौड़े और एक चाय दे देता है। पिंकी मौसी जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाती है और चाय भी पीती है। हाय हाय, ये क्या खा लिया मैंने? ऐसा लग रहा है जैसे कितने पुराने तेल में पकौड़े तल दिए हो। सुबह तेरे पकौड़े खाए थे तो मेरा मन खुशी से झूम उठा था और अब तो मुझे इन पकौड़ों को खाकर उल्टी सी आ रही है। पता नहीं क्या मिला दिया इसमें। अरे पिंकी मौसी, लगता है आप भूल गए कि आप हमेशा से यहीं पर चाय और पकौड़े खाती आई हो। फिर आज आप बहाने क्यों बना रही हो? आपको पैसे नहीं देने, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हो ना। चलो जल्दी से पैसे निकालें। मुझे पता है आप पैसे नहीं देना चाहती। मैं यहाँ पर रोजाना पकोड़े खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तुम दोनों बंदर क्या जानो कि यहाँ मैं रोजाना आती हूँ। टोनी और टप्पू दोनों के हाथ के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे इन पकोड़ों का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है और चाय में भी पानी की मात्रा ज़्यादा लगी। तभी मैंने ये सब कहा, वरना मैं तो रोज़ बहुत ही मन से यहाँ पर आती हूँ। ये ले अपने पैसे रख ले टप्पू, लेकिन आज सच में तेरे सामान में कुछ तो गड़बड़ है। पिंकी मौसी आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। आज से पहले मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लगता है वो ठीक कह रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है पुराने तेल की वजह से पकौड़े में सच में खराब स्वाद आ रहा हो। रुको, मैं पहले खाकर देखता हूँ। टप्पू जैसे ही एक पकौड़ा खाता है, वो भी बेकार स्वाद की वजह से थूक देता है। चाय पीते ही उसे उल्टी आने लगती है। इसमें पिंकी मौसी की कोई गलती नहीं। सच में चाय तो बहुत ही बेकार लग रही है, और ये पकौड़े तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं। अरे टप्पू, तुम इतना अच्छा माल बेचते हो, इसीलिए तुम्हें मुनाफा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत पुराने तेल में पकौड़े तलते हैं, तब भी सभी पक्षी खुशी खुशी कहते हैं। तुमने इन जंगल के पक्षियों की आदत खराब कर दी, इसीलिए लोगों को खराब तेल के पकौड़े पसंद नहीं आए। लेकिन चिंता मत करो, इन्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टप्पू ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने भाइयों की बात मानता रहता है। पुराने तेल में ही पकौड़े बनाता है। वहीं जंगल में नन्हे नन्हे पक्षी अपने घोंसले से टप्पू की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर अपनी माँ से कहते हैं, मामा देखो, टप्पू अंकल की दुकान में कितनी भीड़ लगी है। सभी वहाँ पर रोजाना गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, और अब तो इस बारिश के मौसम में हमें दिन में 1-2 बार तो उनके पकौड़े खा ही लेने चाहिए। देखो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें पता है, बचपन में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। नहीं माँ, दीदी ठीक कह रही है, मुझे भी पकौड़े खाने हैं।
अपनी छोटी छोटी बच्चियों के आगे टुनी चिड़िया की एक ना चली। टुनी चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के साथ टप्पू की दुकान में पहुंचती है तो वहां खड़े पक्षियों की बुरी भली बातें सुनकर कहती है, सुना तुमने टुनटुनी और सनसनी? यहाँ पर खड़े सभी पक्षी इन पकौड़ों की बुराइयां कर रहे हैं। हमें ये पकौड़े नहीं खाने चाहिए, ये बहुत खराब पकौड़े हैं। टुनी के बच्चे उसकी एक ना सुनते, टप्पू से पकौड़े और चाय मांग लेते। टप्पू भी बच्चों को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े दे देता है। टुनटुनी और सनसनी दोनों ही पहली बार टप्पू के पकौड़े और चाय खा रहे थे। वो उनके स्वाद के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो गर्मा गर्म जल्दी जल्दी फूंक मारते हुए खा लेते हैं। टुनी पकौड़े के पैसे देकर अपने बच्चों को घर ला रही होती है। रास्ते में दोनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ जाती है। दोनों ही रास्ते में रुककर उल्टी पर उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर टुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों को घर ले जाने की जगह डॉक्टर सुंदर मामा की दुकान पर ले जाती है। डॉक्टर सुंदर बच्चों को देखते ही कहते हैं, अरे टुनी, तुम कब अच्छी माँ बनोगी? तुम इन्हें बाहर का खाना क्यों खिलाती हो? बाहर का खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। बच्चों की जिद की वजह से मुझे टप्पू की दुकान से जाकर इन्हें चाय और पकौड़े खिलाने पड़े। उसके बाद से ही इनकी तबीयत खराब हो गई। बीच रास्ते में से मुझे इन्हें आपके पास लाना पड़ा। अरे बहना, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है, अभी ये बच्चे छोटे हैं, इन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाना। और टप्पू की तो तुम बात ही मत करो। आज सुबह से जितने पक्षी आए हैं वो सभी टप्पू की दुकान से पकौड़े खाकर आए हैं। सभी के पेट खराब है और तो और उल्टियाँ लग गई है। मुझे लगता है हमें टप्पू की शिकायत पुलिस स्टेशन जाकर लगानी चाहिए। डॉक्टर और टुनी दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर टप्पू चाय वाले की शिकायत लगाते हैं। टुनी सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताती है। पुलिस चुन्नी और डॉक्टर के साथ टप्पू की दुकान पर पहुंचती है। पुलिस टप्पू की दुकान में पहुंचते ही सारे सामान की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कढ़ाई में पड़े हुए तेल और चाय बनाने वाले दूध में गड़बड़ है। टप्पू, तुम्हारी दुकान में खराब तेल और सस्ते दूध के इस्तेमाल होने की वजह से पक्षियों की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। टप्पू, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन भाइयों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम ये ठेला अब नहीं लगा सकोगे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से टप्पू सभी पक्षियों से माफी मांगता है। मैं अपने भाइयों की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मुझे आप सभी माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। सभी पक्षी टप्पू की बात पर यकीन कर लेते हैं और टप्पू को माफ कर देते हैं, लेकिन टप्पू के दोनों भाइयों को गांव से दूर चले जाने के लिए कह देते हैं। टप्पू अपने घर पहुंचता है और टप्पू के दोनों भाई अपने गांव में चले जाते हैं। टप्पू का मुंह लटका होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियाँ आपके लिए। मम्मी मम्मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर क्या बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है बेटा, चलो यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे तो लेना है, बताओ ना क्या बिक रहा है? अरे बेटा, मोमो बिक रहे हैं, पर ये लोग बहुत महंगे मोमो देते हैं। नहीं मम्मी, मुझे तो खाना है, आप दिलवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, सोनू चिड़ा एकदम ठीक कह रहा है, मेरा भी मन ललच रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमने मोमो नहीं खाए। अपने बच्चों की जिद के आगे टुनी चिड़िया उन्हें 10 रुपए की मोमो दिलवा देती है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। 10 रुपए के सिर्फ 4 मोमो आए और उन्होंने 2-2 खा लिए। और मोमोज खाने के बाद सोनू चिड़ा ने कहा, मुझे तो और खाने हैं, ये कितने स्वादिष्ट है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप हमारे लिए ऐसे ही मोमो बनाइएगा ना? ठीक है बेटा, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं सामान लेकर घर पर ही मोमो बना दूंगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर आ गई। टुनी चिड़िया सुंदर वन में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का गुजारा मजदूरी करके किया करती थी।
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट मोमो खिलाना चाहती थी। एक दिन वो बाजार गई और बाजार से मोमो बनाने का सारा सामान ले आई। सामान लेने के बाद जब बच्चों ने सामान देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहा, अरे माँ, आप इतना सारा सामान क्यों ले आई? ये किस चीज का सामान है? अरे बच्चों, ये मोमो बनाने का सामान है। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि माँ घर पर मोमो बनाना। आज मैं तुम्हें भरपेट मोमो खिलाऊंगी। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद टुनी चिड़िया ने मोमो बनाए और दोनों बच्चों ने भरपेट खाए। मोमो बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने जब मोमो खाए तो उससे वो बड़े ही स्वादिष्ट लगे और ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे मोमो बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मोमो बनाकर ही बेचने लगूं? इससे ही हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। और ये सोचकर वो अगले दिन ही मोमो का ठेला लगा लेती है। जब पंछियों ने टुनी चिड़िया को मोमो बेचते देखा तो सभी उसके दुकान पर आए और जब उन्होंने मोमो खाए तो वो भी काफी हैरान हुए क्योंकि टुनी चिड़िया के मोमो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और हरी तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे मोमो तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा क्या मिलाती हो तुम इनमें? अरे भैया, कुछ नहीं, बस अच्छी तरह बनाती हूँ। मैंने देखा है लोग अच्छी तरह से सामान नहीं डालते हैं। मैं तो बस सभी सामान पूरा डालती हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे मोमो इतने अच्छे बनते हैं। वैसे यहाँ के ठेलों के तो मोमो बहुत ही बेकार होते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने घर पर मोमो का स्टॉल नहीं लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। सोच कर बताता हूँ। वैसे तुम्हारे मोमो खाने के बाद मन तो कर रहा है इसका स्टॉल लगवा ही लूं। ये कहकर हरी तोता उसे अपने यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को हरी तोता ने उसे बुलाया था। वहीं उसके मोमो पूरे जंगल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से पक्षी मोमो खाने के लिए आने लगे थे, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो गरीब से अमीर होने लगी थी। पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया मोमो बना रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर गरम तेल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पंख बुरी तरह से जल जाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हरी तोता ने जिस दिन बताया था वो एक दिन बाद ही था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं हरी तोता के घर पर कैसे मोमो बनाने जा पाऊंगी? अगर मैं उनके घर नहीं गई तो वो क्या कहेगा? ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर उसके बच्चे भी काफी दुखी हुए क्योंकि उन्हें पता था अब माँ मोमो नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। डॉक्टर आकर टुनी चिड़िया के पट्टी कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। टुनी चिड़िया को पता था अगर वो आराम करेगी तो कल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, मैं कल वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम हरी तोता के घर जाकर उनसे मना कर दो कि माँ स्टॉल नहीं लगाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? अगर आप कल काम नहीं करेंगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे? वैसे भी ये आपको पहला मौका मिला है। मुझे पता है बेटा, पर तुम्हें तो दिख ही रहा है कि मेरा पंख जल चुका है पूरा। हाँ सोनू चिड़ा, माँ एकदम ठीक कह रही है। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, हरी तोता से मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हरी तोता के घर जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद हरी तोता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ कल का वक्त था।
इतनी जल्दी मोमो वाले का इंतजाम करना मुश्किल था, क्योंकि अब उसके यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कोई नहीं आएगा, और जो कोई भी आएगा वो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वहीं वो दोनों बच्चे घर लौट आते हैं। टुनी चिड़िया आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी, क्योंकि पंख जल जाने की वजह से वो अभी मोमो का ठेला नहीं लगा रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी भी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जैसे तैसे तो गरीबी से छुटकारा मिल रहा था, लगता है फिर से गरीबी झेलनी पड़ेगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप उदास मत हो, आप कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगी। वो कैसे बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बस वहाँ पर हमारे साथ चलना, हम आपको गाड़ी में बैठकर ले जाएंगे। वैसे भी हमें सामान तो गाड़ी पर रखकर ले जाना पड़ेगा, तो सामान के साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाना। पर बेटा, मैं मोमो कैसे बनाऊंगी? एक पंख से तो मोमो नहीं बनेंगे ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मोमो बनाना हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद टुना चिड़ा और सोनू चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोमो बनाकर दिखाए, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं। अब हम कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन टुनी चिड़िया गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ हरी तोता के घर पहुंच जाती है। जब हरी तोता ने टुनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे आ गई तुम, मैंने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाओगी। चलो अब जल्दी से स्टॉल लगा लो, क्योंकि मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ, अभी लगते हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया स्टॉल लगा लेती है। उसके दोनों बच्चे मिलकर सारा काम करते हैं, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जब लोगों ने उसके मोमो खाए तो सबने तारीफ की। वही अपनी तारीफ सुनकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे बच्चे हो। वही फंक्शन काफी देर तक चलता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो हरी तोता टुनी चिड़िया को रुपए देता है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसका पंख सही हो जाता है। अब वो आराम से अपने बच्चों के साथ मिलकर मोमो बेचा करती थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसमें जरूर सफल होते हैं।